नमस्कार, द स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं हम दो होने वाले जो महामुकाबले हैं चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेज पंजाब किंग्स के बीच में, जिसमें बात करते हैं हम। एक साइड तो है जो पूरी है अनुभवी प्लेयरों से, जो उम्रदाज प्लेयर है उनसे भरी हुई टीम, और दूसरी तरफ को सिर्फ एक प्लेयर है जो लीड कर रहा है, शिखर धवन, वो भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। दूसरी तरफ है लियोंग लिविंगस्टन, वो कर रहे हैं। तो आज बात करते हैं हम कौन है किस पर भारी। तो स्टार्टिंग में बात करें अपन चेन्नई सुपर किंग्स की, तो चेन्नई सुपर किंग्स में महेंद्र सिंह धोनी जो विश्व के सबसे खतरनाक प्लेयर है वो माने जाते हैं, सबसे तेज है उनका दिमाग है, और उसका रिव्यू सिस्टम तो आपने देखा ही होगा, क्योंकि जो रिव्यू लेने में वो बिल्कुल नहीं चूकते, और जो रिव्यू सिस्टम है उनका वो 100% है, वो सटीक जाता है। बहुत ही कम ऐसे चांस है जिसमें धोनी का है वो रिव्यू वो है वो फेल होता है। तो अपन एक साइड चेन्नई सुपर किंग की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स में है जो लीड कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, फिर आते हैं अंबाती रायडू जो भी एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो सारे के सारे चेन्नई सुपर किंग्स में। अंबाती रायडू की बात करें तो वो इस सीजन में कुछ है वो खास नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके बाद जब अगर अपन आगे चले अजिंक्य रहाणे के पास, तो अजिंक्य रहाणे ने जो टेस्ट वाली इनिंग खेलते थे वो अब आपको है वो T20 में भी धमाका दिखाने लगी है। तो आप देख सकते हैं कि इस सीजन में IPL सीजन 2023 में है तो अजिंक्य रहाणे वो अपने बल्ले से वो कहर बरपा रहे हैं। अपन आगे बात करते हैं डेविड कॉनवे की। तो कॉनवे को आपने देखा ही होगा, क्या जबरदस्त पारी खेलते हैं वो। आती सी पारी स्टार्ट से ही जो है चौके छक्के लंबे लंबे हिट लगाने शुरू कर देते हैं। उसके बाद बात करें अपन तो मोइन अली की। मोइन अली जितना ही दम अपनी बैटिंग में दिखाते हैं वो ही पावर अपनी बॉलिंग में दिखाते हैं, जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर का प्रदर्शन है वो चेन्नई सुपर किंग्स को दे रहे हैं वो। फिर अपन आगे चलकर बात करें शिवम दुबे की, तो शिवम दुबे वैसे तो यंगस्टर है, लेकिन जो पीली जर्सी में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में अगर वो खेलता है तो वो आपको लंबे लंबे छक्के लगाते, ग्राउंड के बाहर निकालता दिखाता आपको बॉल। आप देख सकते, आपने पिछले मैच में भी देखे कि वो 2-3 मैचों से लगातार है वो लंबे लंबे छक्के आते ही छक्कों से शुरुआत, और उनकी स्ट्राइक रेट देखें तो 200 के ऊपर ही आपको है उसकी स्ट्राइक रेट देखने को मिलेगी। फिर बात करें अपन पथिराना की, जो है मलिंगा का दूसरा टुकोपी मान सकते हो आप, क्योंकि जो है साइड आर्म बॉलिंग करते हैं, जो बराबर में हाथ लाकर है वो बॉलिंग डालते हैं, और सटीक की ओर कर मलिंगा की तरह, और वो भी श्रीलंका से ही आते हैं। और वो बताते हैं कि मैंने जो है मलिंगा को काफ़ी कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद में सेम टू सेम है वो मैं बॉल डाल पा रहा हूँ, और वो ही योरकर सटीक। और दूसरी बात वो स्लोअर वन के भी एक्सपर्ट है, बीच बीच में स्लोअर वन डाल के और पेस काटे। अपन दूसरी तरफ बात करें तो कागिसो रबाडा पंजाब की तरफ है, जो एक जबरदस्त बॉलर है वो कागिसो रबाडा है। रबाडा लगातार पिछले कुछ सीजनों से है जबरदस्त वो है प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इस बार भी उनका पहले ही मैच में जबरदस्त प्रदर्शन रहा, लेकिन कुछ मैच उनको है जो ड्रॉप किए गए। उसके बाद अगर रबाडा ने वापस बैकअप किया तो इतना जबरदस्त बैकअप किया, लास्ट मैच में भी अच्छे विकेट लिए। हालांकि अब आगे जो सारे मुकाबले बचे उनमें से 6 या 7 मुकाबलों में से पंजाब को है 4 मुकाबले जीतने जरूरी है। अपन बात करें तो पिछला मैच है वो पंजाब है वो हार गई थी, लेकिन अब RCB और पंजाब दोनों एक ही पायदान पर है। जो जीत उनमें से जो जीता वो सिकंदर, जैसे जो टीम जीतेगी वो एक पायदान आगे जाएगी। तो क्वालिफाई करने के लिए जो है पंजाब किंग्स को है वो जीतना बहुत जरूरी है। आज अपन देखते हैं कि धोनी के धुरंधर चलते हैं या पंजाब के किंग्स। आगे बात करें अपन स्पिन गेंदबाजी की, तो स्पिन गेंदबाजी में चेन्नई सुपर किंग्स के पास है विश्व के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। जडेजा अपने फिरकी में हर बार है वो हर टीम के प्लेयर को फंसाते आ रहे हैं, और देखते हैं आज रविंद्र जडेजा है क्या करते हैं। पंजाब को थोड़ा संभल कर खेलना होगा उनके सामने, क्योंकि अगर आज हार हुई पंजाब की तो आगे के मैच है उनको बहुत भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि हर मैच है उनको 4 मैच जीतना जरूरी है। एक मैच और कम हो जाएगा तो शायद लगातार मैच जीतना है वो मुश्किल सा हो जाएगा, और यही हाल है RCB का। तो पंजाब और RCB दोनों एक ही पायदान पर हैं, जो जीता दोनों में से वो सिकंदर। अब आगे बात करते हैं अपन जो पंजाब किंग्स है उसकी तरफ स्पिन गेंदबाजी की, तो पंजाब किंग्स की तरफ से लियोंग लिविंगस्टन है जो बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, और उनकी जो हिटिंग जोन है उसमें अगर बॉल आई तो बाहर ही जाने निश्चित है, क्योंकि
आपने T10 लीग में देखा होगा कि जो लिविंगस्टन है वो कितनी ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं और लंबे लंबे हिट लगाते हैं। अगर कोई पंजाब को सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकता है तो वो है लियोंग लिविंगस्टन, बैटिंग की तरफ से भी और बॉलिंग की तरफ से भी। बॉलिंग में भी लेग स्पिन और ऑफ स्पिन दोनों डालते हैं, लेफ्ट हैंड को लेग स्पिन डालते हैं और राइट हैंड को ऑफ स्पिन डालते हैं। तो देखते हैं लियोंग लिविंगस्टन है आज वो क्या कर पाते हैं। आगे बात करें अपन चेन्नई की तरफ स्पिनर की दूसरे की, तो चेन्नई की तरफ है मोइन अली। मोइन अली काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, वो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, हिट्स अच्छे लगा लेते हैं। और गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी और फील्डिंग उनकी एक नंबर की रहती है। हर बार वो अपने बॉलिंग परफॉर्मेंस से वो निराश नहीं करते। और इधर अपन बात करें मीडियम पेस की, मीडियम पेस में देखें तो आप तक्सीना चेन्नई की तरफ से अच्छी बॉलिंग है वो कर रहे हैं। देश पांडे भी बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। अपन उधर बात करें तो बैटिंग में बात करें पंजाब किंग्स की, तो बैटिंग में जो सिकंदर रजा ने एक मैच अच्छे से निकाला भी था। और बात करें अपन सबसे अहम कड़ी का जो बैट्समैन है उनके, जो लीड भी कर रहा है पूरी टीम को, शिखर धवन। अपन बात कर रहे हैं गब्बर की। गब्बर पिछले मैच में खामोश था क्योंकि उन्होंने 2 ही रन लगाए थे मात्र। अगर गब्बर पिछले मैच में चलता तो पिछला मैच भी शायद पंजाब किंग्स की पकड़ में होता। और गब्बर ने पीछे 3 मैच खेले थे लगातार 3 मैच खेलने में वो टॉप पर आ गए थे ऑरेंज कैप पर, क्योंकि 2 मैचों में 70-80 प्लस रन लगाए थे उन्होंने और एक में है 40-46 रन लगाए थे। तो उन्होंने इस सीजन में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। उम्मीद करते हैं कि आज गब्बर की बैटिंग है वो सेम वैसी ही रहे ताकि पंजाब को है जो आगे मुश्किल ना हो। और फिर अपन आगे बात करें तो अथर्व ने पिछले मैच में बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की थी, 50 लगाई थी। उन्होंने टीम को है जो संकट से बाहर निकाला। एक बड़ी हार होने वाली थी पंजाब की, लेकिन अथर्व ने आकर एक 50 लगाकर और संभाल के पारी खेली और जो है कुछ करीब लेकर गए। और फिर बात करते हैं अपन सैम करन की, तो सैम करन पीछे जब शिखर धवन कैप्टन नहीं थे, इंजर्ड हुए थे बीच में, तो सैम करन ने ही है वो पंजाब किंग्स की कमान है वो संभाली। और उन्होंने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग और बैटिंग दोनों साइड से अपना 100% दिया। बैटिंग में भी वो रुकने की जगह रुक कर खेले और तेज खेलने की जगह तेज खेले, छक्के चौके हर तरीके से है उन्होंने बाउंड्री के चारों ओर, एक साइड नहीं चारों ओर उन्होंने है वो शॉट्स खेले। तो कल जो मैच हुए अपन बात कर लेते हैं उनकी। कल मैच हुआ, एक तो हुआ कोलकाता वर्सेज गुजरात का, जिसमें गुजरात टाइटंस ने है वो बाजी मारी। कोलकाता का शायद अब क्वालिफाई करना मुश्किल सा हो गया है। और अपन बात करें उनमें से तो शुभमन गिल ने बहुत ही ज़बरदस्त पारी खेली। शुभमन गिल लगातार है वो गुजरात के लिए अच्छी पारियां खेलते आ रहे हैं। और अपन बात करें विजय शंकर की, कुछ समय पहले विजय शंकर का है जो इंडिया की तरफ से खेले भी थे, लेकिन बाद में है वो साइड से हो गए थे। जो स्क्वाड में है वो बिल्कुल नाम नहीं आ रहा था, लेकिन इस साल की परफॉर्मेंस देखकर लग रहा है कि विजय शंकर है वो टीम इंडिया में वापस बैक करेंगे। तो आप देख सकते हैं बॉलिंग में भी उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और बैटिंग में भी बहुत ही ज़बरदस्त कल है वो 50 लगाई। और शायद अपन बात करें नाइट राइडर्स, उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए कोई और जो है उनको हार मिली। अब बात करते हैं कल शाम के मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स वर्सेज हैदराबाद की। दोनों ही टीम सबसे निचले स्तर पर थी, पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे थी, लेकिन कल है जो हैदराबाद 1 पॉइंट ऊपर जाकर मुंबई को है वो 1 पॉइंट नीचे दे दिया और सबसे नीचे दिल्ली कैपिटल्स है। दिल्ली कैपिटल्स को बचे सारे मुकाबले जीतने होंगे तभी वो क्वालिफाई कर पाएगी। ये मुश्किल सा लग रहा है कुछ, लेकिन हम क्रिकेट में मुश्किल कुछ नहीं कह सकते, नामुमकिन कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। वो हर मैच में कुछ ना कुछ नया रोमांच लेके आता है। इस बार आप देखोगे आईपीएल में हर मैच हो रहा है वो अलग ही तरीके से अलग ही रोमांच लेकर आ रहा है। कभी लो स्कोरिंग मैच हार जाते हैं तो कभी हाई स्कोरिंग भी चेस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कल जब हैदराबाद ने रन लगाए थे 190 के आसपास, तो बाद में दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग करने उतरी। दिल्ली कैपिटल्स में स्टार्टिंग में है वो डेविड वार्नर है वो 0 पे चले गए। अगर डेविड वार्नर शायद कुछ देर खेलते तो वो है 9 रन से मुकाबला हारी थी दिल्ली कैपिटल्स, उसका रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन वो नहीं चल पाए। उसके बाद आई मिचेल मार्श और फिलिप शार्ट और मार्श ने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की। 7 ओवरों में 79 रन है वो लगा दिए थे।
एक समय लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स है वो इस स्कोर को आसानी से चेस कर जाएगा, लेकिन जब साल्ट का विकेट गया, दोनों ने 50 लगाई थी साल्ट और मार्श ने, लेकिन जब साल्ट का विकेट गया तो तुरंत बाद कुछ देर बाद ही 60-62 रन बनाकर है वो मिचेल मार्श चले गए। अगर इन दोनों की जोड़ी कुछ देर और चलती तो शायद दिल्ली कैपिटल्स बहुत ही आसानी से मुकाबला जीत सकता था, लेकिन बाद में जब मिचेल मार्श गए तो उसके बाद कंटिन्यू है वो विकेटों का पतन होता रहा, विकेटों की एक झड़ी सी लग गई और 9 रन से है दिल्ली कैपिटल्स ने मुकाबला है वो हार गए।